तो और भाई यार कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आज का हमारा बेसिक मैथ का पार्ट 11 है और आज की इस क्लास में जानने वाले हैं कि डिविजिबिलिटी रूल जिसे विभाज्यता का नियम कहते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, 2 से कौन सा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आपके पास कोई भी नंबर है, आप क्या करेंगे उसके लास्ट डिजिट को देखेंगे। यदि उसका लास्ट डिजिट पर क्या है 0, 2, 4, 6 और 8 है, इन पांचों में से कोई भी एक है तो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ए नंबर लिखा है, तो क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, तो आप बोलेंगे नहीं डिवाइड होगा। मैंने यहाँ पे 4 लगा दिया तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, इन पांचों में से एक यानी कि 4 आ गया है, तो इसलिए 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसके रिमाइंडर में 0 आएगा इस तरह से। तो ये हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा ए नंबर, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10। तो इस तरह से हमारा 2 से जो कोई भी नंबर डिवाइड होगा उसके लास्ट में क्या होगा 0, 2, 4, 6, 8, इन पांचों में से कोई एक होगा। अब चलिए देखते हैं 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा। देखिए आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, ये कोई नंबर है, सिंगल नंबर है। तो आपको कैसे पता करेंगे कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं, तो आप क्या करेंगे इस नंबर को ऐड करेंगे, यानी कि जितने भी नंबर हैं इस नंबर में जितने भी डिजिट हैं उन सभी को जोड़ेंगे। जैसे 1 प्लस में 2 प्लस में 3 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा और प्लस में 5 हो जाएगा। जब इन सभी को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 15। जो ए नंबर आया है क्या ए नंबर 3 से डिवाइड होगा। यदि ए नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डिवाइड हो गया 3 से पूरी तरह से, तो ए नंबर भी पूरी तरह से 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ए नंबर लिखा है, क्या ए नंबर 3 से डिवाइड होगा, तो आप बोलेंगे इस नंबर को ऐड करते हैं। 2 और 3 हो जाएगा 5, 5 और 4 हो जाएगा 9। जो 9 यहाँ पे आ रहा है ये 9 3 से डिवाइड होगा, तो इसलिए पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब मान लीजिए हमारे पास ए नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो नंबर हमारे पास है 2 और 3 कितना होता है 5 होता है, 5 और 6 11 होता है। तो 11 क्या 3 से डिवाइड होगा, तो आप बोलेंगे नहीं डिवाइड होगा, इसलिए पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा नंबर है, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से नंबर है। तो इन सभी को जब आपस में ऐड करेंगे तो टाइम लगेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, टाइम को बचाने के लिए आपको पता है जो 9 है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हटा दीजिए। आपको पता है 1 और 2 कितना होता है 3, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको भी हटा दीजिए। आपके पास यानी कि जो 3 नंबर बचा हुआ है ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसको भी हटा दीजिए। 4 और 5 होता है 9, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 6 जो है ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 7 और 8 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 7, 8 होता है 15। तो क्या हमारा 15 होता है, यस। तो 15 जो नंबर हमारे पास है, क्या हमारा 15 3 से डिवाइड होगा, तो आप बोलेंगे हाँ, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है, ठीक। तो क्या हमारा ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, तो आप क्या करेंगे, हमको पता है जो 9 है 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि हमारा यहाँ पे देखिए 8 और 4 होता है 12, तो इन दोनों को हटा देते हैं। आपको पता है 2 और 1 कितना होता है 3 होता है, तो इसको हटा देते हैं। हमारे पास बचा 7, क्या 7 3 से डिवाइड होगा, तो आप बोलेंगे नहीं डिवाइड होगा, तो इसलिए पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 से देखते हैं 4 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3 है, 4 है, इस तरह से नंबर लिखा हुआ है। और मान लीजिए यहाँ पर, या फिर मान लीजिए हमारे पास ए नंबर है, ठीक, इतना बड़ा नंबर है। अब आपको क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो कैसे पता करेंगे, आप क्या करेंगे लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे। यदि ये नंबर ना 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी पूरा तरह से 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप बोलेंगे जो ये नंबर है 4 से क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए पूरा नंबर भी 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक। और कोई भी नंबर है यदि उसके लास्ट में क्या है 00 लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए ए नंबर मैंने लिख दिया, इसके लास्ट में 00 लगा दिया, तो ए नंबर भी 4 से क्या होता है, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जिसके लास्ट में 00 वो नंबर पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो जाएगा। और पहला क्या था, आप लास्ट के 2 डिजिट को क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो 4 से डिवाइड होता है या नहीं। यहाँ पर देखेंगे ना 00 लगा हुआ है, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 0 आ जाएगा, डिवाइड हो रहा है ना, तो इसलिए हमारा ये 4 से डिवाइड हो जाता है। तो समझ चुके होंगे। अब 5 के लिए क्या होता है, लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए 0 या 5, तभी हमारा वो 5 से डिवाइड होगा। जैसे मान लीजिए मैंने ए नंबर लिखा है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 लगा हुआ है। हमारे पास ए नंबर लिखा हुआ है, 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है 0 और 5 में से कोई भी एक नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ए नंबर लिखा है, ठीक, ये हमारा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है 0 लगा हुआ है। मैंने यहाँ पे 5 लगा दिया, ए भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब 6 के लिए देखते हैं, 6 से वो नंबर डिवाइड होगा जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, वही हमारा 6 से डिवाइड होगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लीजिए 1, 2,
3 4 5 हमारे पास ए नंबर लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो ए नंबर हमारे पास है वो हमारा, जैसे यहाँ पर दोबारा से बता दे रहा हूँ, जो हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ है ये हमारा क्या हो रहा है 15 आ रहा है जोड़ने पर, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या 5 लिखा हुआ है। 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 0 2 4 6 और 8 इन 5 में से कोई एक होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। अगर मैं क्या करता हूँ इसी को इधर उधर कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 को पहले और 4 को बाद में लिख दिया। अब देखिए जो ए नंबर है इसे जोड़ने पर कितना आएगा 15 आएगा, और लास्ट में क्या है 4 है, यानी 3 और 2 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए हमारा 6 से भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर इसका 0 आएगा डिवाइड करने पर। तो आप समझ चुके होंगे 6 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वही नंबर हमारा 6 से डिवाइड होगा। अब जैसे मान लीजिए 7 से चेक करना, 7 से कैसे चेक करेंगे, आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है इस तरह से, आप क्या करेंगे इस नंबर में लास्ट वाला जो डिजिट है ना इसका डबल कर देंगे। जब इसका डबल करेंगे तो आ जाएगा 6। जो ये 6 आया ना, बाकी के जो नंबर ये बचा हुआ है इसी में से माइनस कर दीजिए। जब इसमें से माइनस करेंगे इस नंबर में से, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 8 आएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक 28 बचा हुआ। क्या 28 हमारा 7 से डिवाइड होगा, तो आप बोलेंगे हाँ 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए हमारा नंबर जो लिखा हुआ है ना ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। यानी करना क्या होता है, इससे मान लीजिए 1 हो गया, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये नंबर लिखा हुआ है। अब आपको करना क्या है, इसका डबल करना, तो हो जाएगा 12 है। अब 12 को क्या करेंगे, जो बाकी के नंबर बचे हुए हैं इसी में से माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। अब इतना बड़ा नंबर है, तो अब क्या करेंगे, हमको और छोटा करना है, तो दोबारा यही चीज़ करेंगे, इसका डबल कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 13 में से जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1। अभी भी हमको नंबर बड़ा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको और छोटा कर देंगे, तो आ जाएगा 14। हमको तब तक करना है जब तक कि हमको लगे कि हाँ अब आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 14, जब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, और यहाँ पर आ जाएगा 0, और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये देखिए एक बार हम और घटा देते हैं, तो माइनस में आ जाएगा, ठीक। तो इसका डबल करेंगे तो आ जाएगा 16 आ गया, या फिर ऐसे भी तो 16 आ गया, 16 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, माइनस का 6 आएगा, जो कि डिवाइड नहीं होगा। तो ये नंबर पूरा तरह से हमारा 7 से डिवाइड नहीं होगा, जो हमारा यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है जो ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा 7 से, ठीक। तो ऐसे चेक करना होता है, इसका जो प्रोसेस है लंबा होता है। यदि छोटा नंबर तो आप इजी से चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने इसका चेक किया है तो तुरंत पता चल चुका है, लेकिन इतना बड़ा नंबर है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब चलिए देखते हैं 8 वाले से। अब हमको पता करना है 8 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, तो कैसे पता करेंगे, आपके पास कोई भी नंबर इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, आपके पास इस तरह से कोई भी नंबर लिखा हुआ है, आप क्या करेंगे लास्ट का 3 डिजिट में 8 से डिवाइड करेंगे। यदि पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है तो हमारा ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे जो ये नंबर लिखा हुआ है ये नंबर ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए हमारा ना ये नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हमारा ये नंबर 8 से डिवाइड होगा, तो आप बोलेंगे कि हाँ हमारा 8 से नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो ये नंबर पूरी तरह से हमारा 8 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 हो गया, यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ पे 38 बन जाएगा, तो डिवाइड नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए हमको, और एक बात और, लास्ट में अगर 000 है तो भी हमारा 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवाइड होकर 0 आ जाएगा, ठीक। तो इसलिए हमारा डिवाइड हो जाता है यदि लास्ट में 000 लगा हुआ है। और कैसे पता करेंगे कि लास्ट का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 है, यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया और यहाँ पे ए नंबर लिख दिया, ये हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जो लास्ट का 3 डिजिट है ना 8 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये हमारा 08 हो जाएगा। तो डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे कौन सा नंबर 8 से डिवाइड होगा। अब चलिए देखते हैं 9 के लिए क्या होता है। 9 बिल्कुल 3 की तरह ही है, जैसे मान लीजिए 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है, इतना बड़ा नंबर है। अब आपको 9 से डिवाइड करना है, तो आपको पता करना है कि हमारा 9 से डिवाइड होगा। तो आप कैसे पता करेंगे, इन सभी नंबर यानी कि इन सभी डिजिट को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, कोई भी नंबर आ सकता है। यदि वो नंबर क्या हो रहा है 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी पूरी तरह से 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब कैसे पता करेंगे, यदि इतना बड़ा नंबर जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा, तो हम क्या करते हैं इसको हटा देते हैं, क्योंकि हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। हमको पता है जो हमारा
8 और 1 होता है 9, इसको भी हटा देते हैं। 7 और 2 ये भी हमारा होता है 9, इसको भी हटा देते हैं। 6 और 3 होता है 9, इसको भी हटा देते हैं। 4 और 5 होता है 9, इसको भी हटा देते हैं, यानी कुछ भी नहीं बचा। तो यानी कि हमारा पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ए नंबर लिखा, ठीक, क्या नंबर लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए नंबर लिखा हूँ, ठीक। अब हमको पता करना है कि हमारा नंबर 9 से डिवाइड होगा, तो हमको पता है कि 9 डिवाइड हो जाएगा, तो 9 को हमको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हमको पता है कि 3 और 6 होता है 9, इसको भी हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 बचा है, 8 बचा है और 4 बचा है, तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 और 8 हो जाएगा 16। 16 हमारा 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो बिल्कुल 3 की तरह ये बस इसमें 9 से डिवाइड करना होता है। अब चलिए देखते हैं 10 के लिए क्या होता है। 10 के लिए बस एक ही चीज़ होता है, लास्ट में 0 होना चाहिए, तभी हमारा 10 से डिवाइड होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये नंबर है, लास्ट में 0 है, 10 से डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ 10 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 0 लगा हुआ है। कोई भी नंबर है 0 लास्ट में डिवाइड हो जाएगा, नहीं है तो नहीं डिवाइड होगा। अब 11 के लिए क्या होता है, 11 के लिए ये होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक, ये नंबर लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा इसमें क्या होता है। आपको करना क्या होता है, जितने भी ऑड प्लेस हैं, ऑड प्लेस मतलब क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता है, और इवन क्या होता है, जो कि 2 से डिवाइड हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए 1 2, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर ही लिख दिया है, तो ऑड प्लेस कौन से हैं, तो हमारा क्या है, ए है ऑड प्लेस, ए भी ऑड प्लेस है, ए भी ऑड प्लेस है, ए भी ऑड प्लेस है। तो इन सभी को आपस में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 3 4 4 5 हो जाएगा 9, और 9 हो जाएगा 7 16। तो यहाँ पे आ गया 16 को लिखते हैं। अब जितने भी इवन प्लेस पर है, यानी कि हमारा एक क्या इवन प्लेस पर है, तो इन सभी को ऐड करते हैं। 6 8 होता है 14, 14 3 17, 17 2 सॉरी 8 6 14, और 14 4 हो जाएगा हमारा 18, 18 2 हो जाएगा 20। इसमें से माइनस करेंगे, इसका डिफरेंट यानी कि जो इसका अंतर है, यदि उसका क्या आ रहा है, जो अंतर इसका आ रहा है 4, कि हमारा 4 11 से डिवाइड होगा, तो आप बोलेंगे नहीं डिवाइड होगा, तो इसलिए पूरा नंबर भी हमारा 11 से डिवाइड नहीं होगा। यदि इसका अंतर जो है ना 0 आ रहा है, या फिर जो नंबर आ रहा है 11 से डिवाइड हो रहा है, तभी हमारा वो नंबर 11 से डिवाइड होगा, ठीक, ऐसे समझ गए। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ, मैं देख रहा हूँ ना, अगर मैं इस तरह से एक नंबर लेता हूँ 4 5 6 7 8 9, हमारे पास ए नंबर हो गया, ठीक। तो देखते हैं कि हमारा ये नंबर ऐड होता है, तो इसको नहीं लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5 3 2 है, 6 है, 8 है, 9 है, ये नंबर है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी ऑड प्लेस पर हैं इस तरह से हम ऐड कर लेंगे। तो 5 और 2 हो जाएगा हमारा 7, 7 हो जाएगा 8, कितना हमारा 15, सॉरी 7 और 8 ना 15 हो जाएगा। तो 15 लिखेंगे और इस नंबर को ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 6 हो जाएगा हमारा 9 9 18 हो जाएगा। तो अंदर कितना आया, तो आप बोलेंगे 3 का है, जो कि 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। मान लीजिए अगर कोई भी नंबर आता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में 15 - 15 आ गया, किसी नंबर को जोड़ने पर 0 आ गया, तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो वो नंबर भी जो आपने जोड़ा है ना 15 आया है, तो वो नंबर भी क्या हो जाएगा हमारा, वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। या फिर मान लीजिए किसी नंबर को जोड़ रहे हैं 33 आ गया, तो 11 से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर, ठीक। तो हमारा पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं 12 के लिए क्या होता है। 12 के लिए क्या होता है, यदि नंबर हमारा 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है ना, तो हमारा वो नंबर 12 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ये नंबर हमको पता है 3 से डिवाइड होगा, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसा बनाते हैं कि हमारे 4 से भी डिवाइड हो जाए। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ 5 लिख लिया, और यहाँ पे 2 और 4 कर दिया। ये हमारा नंबर क्या है, 4 से डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा, तो हमारा ये 12 से ज़रूर डिवाइड होगा, ठीक। ऐसे होता है डिवाइड। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बताएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।